मिश्रा, सन ऑफ श्री सुरेश मिश्रा, ग्राम सभा टोड़रपुर, विकास खंड 12 चौर, जनपद गाजीपुर। यहाँ पर कैसी जांच करा रहे थे? जांच यहाँ माननीय हाईकोर्ट के आदेशानुसार, श्रीमान जिलाधिकारी के आदेशानुसार, डीपीआरओ के निर्देशानुसार 14 बिंदुओं की जांच श्रीमान हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। लेकिन एक दिन और शौचालय की केवल जांच हुई थी 28/9/2021 को, जो पूर्ण नहीं हो पाई थी। पुनः शौचालय की जांच, जो मेरी आपत्ति थी, प्रधानमंत्री शौचालय की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में यह निर्धारित किया गया है कि एक चूल्हे पर एक ही शौचालय निर्गत किए जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ भ्रष्ट प्रधान और भ्रष्ट सेक्रेटरी के मिल करके 82 परिवार में 160 शौचालय निर्गत किए हैं। ऐसे परिवारों में शौचालय निर्गत किए गए हैं कि पिता एक हैं, 4 लड़के हैं, 3 अविवाहित हैं, उनके नाम से शौचालय निर्गत किया गया है। इस तरह के 25 परिवार ऐसे हैं जिनको 25 ही शौचालय मिलने चाहिए, लेकिन उनको 90 शौचालय निर्गत किए गए हैं, जो कि यह भ्रष्टाचार प्रदर्शित करता है। हमारी आपत्ति यही है कि ग्राम सभा में ऐसे बहुत ही लाभार्थी हैं जिनको आवश्यक है कि उनको शौचालय मिलना चाहिए, लेकिन प्रधान गोलबंदी के अनुसार अपने गोल के लोगों को, एक परिवार में 5-5 लोगों को, 4-4 लोगों को, 3-3 लोगों को शौचालय दिया है, जो कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार नियम के विरुद्ध है। जांच करने आए अधिकारी से आप जांच से संतुष्ट हैं? जांच अधिकारी जो आए थे उनके जांच से मैं संतुष्ट नहीं हूं। क्यों? कि जो मेरी आपत्ति थी कि एक परिवार में 5 शौचालय क्यों दिए गए हैं, लेकिन उनके द्वारा एक परिवार में 1 शौचालय बनना चाहिए, 5 शौचालय बना है, घर में ताला बंद है, गाड़ा भर गया है, क्या कहते हैं कि शौचालय टूट गया है, पैसा खाता में भेज दिए हैं। लेकिन भ्रष्ट सेक्रेटरी मुकेश कुमार सिंह के द्वारा और प्रधान के द्वारा मुझे जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से, जन सूचना के माध्यम से 8 बार, कम से कम 8 बार अन्य लिख करके 1 साल पहले मुझे दे दिया गया कि ग्राम सभा में मानक के अनुसार जो लिस्ट है 475 की शौचालय लिस्ट है, लेकिन उसमें 430 ही एक दिन में बैठ करके एक हाथ से पूरी सूची तैयार कर दी गई। हम उस सूची को भी मानने के लिए तैयार हैं। 430 में 160 शौचालयों पर मेरी आपत्ति थी। मौका पर 112 शौचालय पूर्णतया यह मेरा चैलेंज है कि नहीं बना है, और 430 शौचालय में मात्र 8 शौचालय ही हमारे ग्राम सभा में संचालित हैं। बाकी सब में गोईठा, गोबर, भूसा जो भी है वो रखा गया है। तो जो सरकार का मानक है, सरकार अपना जो है यह कह रही है कि नहीं, हमने 3 करोड़ 4 करोड़ शौचालय बना दिया है, लेकिन हमारे ग्राम सभा में 430 शौचालय में कोई भी चालू नहीं है। 112 शौचालय मौके पर आज भी नहीं है। नियम से जो मेरी आपत्ति थी कि 82 शौचालय ही मिलने चाहिए, लेकिन प्रधान और क्या कहते हैं भ्रष्ट सेक्रेटरी दोनों मिलकर के 160 शौचालय निर्गत किए हैं। उसमें भी 112 शौचालय पूर्णतया बने नहीं। अगले बार भी अगर जांच अधिकारी यही नियुक्त किए जाते हैं तो आप क्या करेंगे? मैं इनके ऊपर आपत्ति करूंगा। मैं इनके ऊपर श्रीमान जिलाधिकारी के समक्ष, डीपीआरओ साहब के समक्ष आपत्ति करूंगा। आपको क्या लगता है कि जांच निष्पक्ष हुई या नहीं हुई? जांच निष्पक्ष नहीं हुई है। आज भी जांच अधिकारी ग्राम सभा के लोगों के सामने, पूरे गांव के लोग यह देख रहे हैं कि उनका क्या रवैया है। हमारे तो 14 बिंदु हैं। 14वां वित्त आयोग है, उसमें करीब 1 करोड़ रुपया का गमन है। उसके बाद से गौशाले बने हैं,
वो पूर्णतया बने नहीं हैं। 3 लाख रुपए का यहीं शंकर जी के मंदिर के जस्ट बगल में, इस पर कई बार मेरा जो है ऐतराज हुआ। शंकर जी के मंदिर के बगल में शौचालय बना है, वो भी अर्धनिर्मित है, 3 लाख रुपए का, जो न टंकी है, न गड्ढा है, न क्या कहते हैं कि सीट है, न पानी की व्यवस्था है। पैसा निर्गत हो गया। पंचायत भवन का है, पंचायत भवन अर्धनिर्मित वैसे पड़ा हुआ है, दोमा सेमा उजर बालू सब प्रयोग करके। अभी 7 लाख का 7 सीटर शौचालय यहाँ बन रहा है, वो भी सफेद बालू से जोड़ दिया गया। ठीक है, इस तरह जितने करीब 8 खड़ंजे हैं, जिस पर मेरी आपत्ति है कि वह पूर्व प्रधान के द्वारा बनाई गई है 15 साल पहले, उसकी जांच हुई थी। उस जांच में हमने आपत्ति किया था, वह जांच कैंसिल करके वह जांच पुनः क्या कहते हैं कि श्रीमान जिला उद्यान अधिकारी के वो मिली है, वो जांच आज भी नहीं हुई। ठीक है, सोलर लाइट पे है, स्ट्रीट लाइट पे है, 14 बिंदुओं पर श्रीमान उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है जांच का। अभी मात्र 1 बिंदु शौचालय पे जांच हुई है, वो भी पूर्ण नहीं हुई। मेरा यह चैलेंज है, 112 शौचालय जमीन पे नहीं है। आज प्रधान के द्वारा और सेक्रेटरी के द्वारा बार बार कहा जा रहा है ईंटा गिरा है, गिट्टी गिरी है, सीमेंट गिरा है, और 1 साल पहले हमको बोल दिया गया कि पूरे शौचालय बना दिए गए हैं। तो सरकार की अब क्या मंशा है या सरकार जाने। मैं इस जांच से, और मेरी व्यक्तिगत किसी से वो नहीं है, मैं ग्राम सभा वासियों के लिए लड़ रहा हूँ। हमारी यह मंशा है कि जो चीज अगर 430 शौचालय का सरकार ने पैसा निर्गत किया है, या भ्रष्ट प्रधान और भ्रष्ट सेक्रेटरी, जो कि एक वीडियो वायरल हुई थी इसके खिलाफ, 60,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास में घूस मांगा, 420, 506 इस पर धाराएं लगी हैं। सेक्रेटरी मुकेश कुमार सिंह 3 महीना सस्पेंड थे, यह आज भी हमारे गांव के सेक्रेटरी नहीं है। लेकिन यह भ्रष्ट प्रधान और भ्रष्ट सेक्रेटरी दोनों साथ रहेंगे तो जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। तो मैं श्रीमान डीएम साहब से कल ही यह आवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ जांच तभी निष्पक्ष हो सकती है, हमको भी न रखा जाए, और न भ्रष्ट प्रधान और न भ्रष्ट सेक्रेटरी, उसके अनुपस्थिति में ग्राम सभा की निष्पक्ष से जांच कराई जाए। और यह जांच जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक ग्राम सभा तोड़रपुर की जांच होती रहेगी, अगर मैं जीवित रहूंगा तो। लेकिन प्रधान ऐसा भी प्रयास कर रहा है कि मेरी हत्या भी करा सकता है। लेकिन मेरे कंठ में प्राण जब तक रहेंगे तब तक मैं यह ग्राम सभा की लड़ाई लड़ता रहूंगा। और व्यक्तिगत इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं व्यक्तिगत अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ। कुछ लोगों की यह मंशा है कि नहीं, यह व्यक्तिगत इनके साथ वो किए। हम तो कह रहे हैं 132 लाइन की जमीन सबका खाली करा दो। ग्राम सभा की जितनी जमीनें हैं, जो कब्जा किए एकदम सबको खाली करा दो। निष्पक्षता से गोल वाइज मत करो, काम सही करो। मेरी यह आपत्ति है। लेकिन यह भ्रष्ट प्रधान और उसके सहयोग में गांव के कुछ लोग भी हैं। आपको क्या लगता है कि प्रधान 132 की जमीन खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं? प्रधान 132 लैंड की जमीन नहीं खाली कराना चाहता, हुआ स्वयं उसकी आधा आता 132 लैंड में। यहाँ क्या कहते हैं, खेल के मैदान में 2 परिवार मकान बना के रह रहे हैं। एक खेल का मैदान, वह चल के देखिए अभी 7 फुट गड्ढा है। यह भ्रष्ट प्रधान ने मिट्टी बेचा। यहाँ कहेंगे, यहाँ के हरजन बस्ती में 6 बीघा जमीन, यह भ्रष्ट प्रधान यहाँ चल के देखिए। वो बेचारे जो है गेहूं लगा और आज जो है रोड पे हैं, खाने बिना मर रहे हैं, गड्ढा करा दिया। तो यह इसकी मैं कितनी निंदा करूं, यह कम है। लेकिन मेरा यह प्रयास रहेगा, मैं व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं, गांव के लोग भले मुझे गाली दें, लेकिन हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि नहीं मैं अपने लिए कर रहा हूं, तो यह आप लोगों के मन में आज नहीं कल, जब तक मैं साबित नहीं कर लूंगा कि यह प्रधान भ्रष्ट है, तब तक यह लड़ाई मेरी जारी रहेगी। प्रधान जी, आपके ऊपर हमेशा आरोप लगे हैं। हमें लग रहा है कि करीब 3-4 जांचें हो चुकी हैं और आप हर जांचों से अभी तक बरी होते आए हैं। एक ऐसा समय भी आया था कि
अभी हमें लग रहा है 3-4 महीने ही बीते होंगे, 5-6 महीने बीते होंगे, और प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल जी भी आए थे, उस समय भी जांच हुई थी, उसमें भी आप बरी हो गए, लेकिन फिर बार बार आपके ऊपर जांच होता है, एप्लीकेशन दिया जाता है जांच कराने के लिए। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों आप विवादों के घेरे में रहते हैं? सबसे पहले मैं न्यूज़ चैनल से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हर, चाहे अच्छा हो या चाहे बुरा हो, उसमें शामिल आप लोग रहते हैं। बहुत आप लोग का धन्यवाद है। और रहा सवाल जांचकर्ताओं की, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि जो व्यक्ति जांच कराता है तो कहीं ना कहीं सीख देने का मौका भी, अवसर भी देता है। हमारे साथ गड्ढा अगर सामने खोदता है तो हमको अच्छा लगता है कि कुछ कम से कम हमको सीख मिले, उस गड्ढे को कैसे पार करना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है। उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद इस पूरे ग्राम सभा टोडरपुर की जनता को भी करता हूं कि हमको पुनः दोबारा भी ग्राम प्रधान टोडरपुर का नवनिर्वाचित चुने हैं। और रहा सवाल जांच के, तो कुछ ऐसी तत्व हैं कि जो जांच करता हैं कहीं ना कहीं वो गलत काम किए हैं, उस गलत काम में मैं उल्लंघन किया हूं। जैसे अभी सामने एक वीडियो आया था ओम प्रकाश चौबे जी के द्वारा कि उनके चाचा की सगी 2 पुत्रियां हैं, वो अविवाहित दिखा करके पूरे जायदाद अपने नाम करा लिए हैं। उसमें भी मैंने बयान किया था, उनका भी इसका असर है। और एक और जांचकर्ता रणजीत मिश्रा हैं, बार बार जांच कराते हैं, तो वो भी 132 लैंड में अपना खेल का और खेल भी कब्जा किए हैं और उसमें अपना घर भी बना लिए। प्रधान जी, अभी रंजीत मिश्रा जी का उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि 132 लैंड पर जितने अवैध कब्जे हुए हैं आप उसको पूर्ण तरह से गिरवा दें। और वो अधिकारी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी ठीक से जांच नहीं कर रहे हैं, सेक्रेटरी पर भी आरोप लगा रहे हैं, आप पर भी आरोप लगा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो 132 के तहत जितना कब्जा हुआ है जितने लोगों का, वो सब आप गिरवा दें। इस पर आप क्या कहेंगे? इसका तो निर्णय लेना, हम कोई 32 लैंड के अधिकारी तो नहीं हैं, हम तो एक नवनिर्वाचित प्रधान हैं। 32 लैंड गिरवाने की हमको कानून नहीं देता है कि हम गिरवाएं। रहा सवाल वो आपत्ति दें, उनको अगर लगता है कि 32 लैंड में है गलत काम किया है, मैं ही क्यों ना गलत काम किया हूं, तो गलत का भाई वो गलत हैं तो गलत हैं। और बताइए प्रधान जी, आप 101 कन्याओं की शादी भी करा चुके हैं। आप अगले बार पर जब प्रधान थे तो उसमें आपने 101 कन्याओं की शादी कराया था। आपने गांव में विकास भी किया है, लेकिन कुछ लोगों का आरोप है कि प्रधान जी विकास नहीं करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सही बात है। इससे पहले भी मैंने कन्याओं का शादी भी कराए हैं, मुख्यमंत्री अंतर्गत योजना के तहत भी करवाए हैं। कुछ शादियां अपने मित्र गणों से चंदा लेकर के, कुछ और पर्सनल लगा करके भी कुछ कन्याओं का शादी किए हैं। उनमें, उस कन्याओं में भी इनका विरोध था कि प्रधान उसमें पैसा लिया है, उसका भी जांच करवाए थे। पिछली आप देखे होंगे, जांच में आए होंगे, उस बिंदुओं पर, कई बिंदुओं पर जांच हुआ था, उसमें भी हमको क्लीन चिट मिला है। ऐसा कुछ नहीं मिला। रंजीत मिश्रा जी जो हैं, ये 14 बिंदुओं पर जांच करने के लिए कह रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो निस्वार्थ भाव से करा सकते हैं जांच। हम जो अब तक जांच आती रही हैं, कभी पीछे नहीं हटे हैं। आपको कह दिए हैं कि जो व्यक्ति अगर जांच कराता है, बाधा डालता है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को आगे महसूस और बढ़ने की वो होती है। तो हमको आगे बढ़ा रहे हैं, हमको पीछे, हम उससे नहीं हट रहे हैं। हमको कहीं ना कहीं उस जांच से सीख मिल रही है, और हो सकता है कि उनके जांच से और हम तरक्की की ओर पहुँचे और गाँव के विकास हम करें। जी, आपका नाम क्या है? शिवाकांत उपाध्याय। ये जो टोडरपुर गांव में बार बार जांच आता है, इससे यहाँ के ग्रामीण कितने प्रभावित होते हैं? यहाँ के ग्रामीण कोई रणजीत मिश्रा और ओम प्रकाश चौबे, ये दोनों मिलके डिस्टर्ब कर रहे हैं, विकास में भी बाधा डाल रहे हैं। और ये जो रणजीत मिश्रा हैं, खुद के अपने चाचा को यानी कहीं ले जाके छुपाए हुए हैं और अपने बहन को पीड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, डेली डेली मारने का धमकी देते हैं। ये प्रधान जी ने हमारा सहयोग किया, बहन को यहाँ पे रहने के लिए काफ़ी सहयोग किया, उस वजह से इनकी जांच हो रही है।
रणजीत मिश्रा करा रहे हैं पर्सनल जांच। मेन कारण वही है। हाँ, मेन कारण जो है सुरेश रमेश 2 भाई हैं, उसमें से रमेश को ये लोग कहीं ले जाके छुपाए हुए हैं और उनकी पूरी संपत्ति अपने नाम करा ली है। मेन वही मुद्दा है जांच का। आपका नाम क्या है? रविंदर पांडे। ये जो बार बार जांच हो रहा है, हमें लग रहा है कि इस गांव में करीब अब तक 5-6 जांच हो गई होगी। 5-6 जांचें हो गई होगी। इस पर आप क्या? ये सब अपना अपना सब बदला निकाल रहे हैं लोग। जांच होने से आपको क्या लगता है कि गांव का विकास रुका है कि गांव का विकास होगा? गांव का विकास रुकेगा ना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।